मेरा नाम प्रिया है। मैं 22 साल की हूँ। ये कहानी मेरी और मेरे सौतेले पापा की है। इस कहानी को पूरी सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं गाँव में रहती हूँ। मेरी आँखें बड़ी-बड़ी हैं, होंठ गुलाबी और बाल लंबे काले, जो मेरी कमर तक लहराते हैं। मेरा फिगर ऐसा है कि जब मैं जीन टॉप पहनकर बाहर निकलती हूँ, तो लड़के एक बार तो मुड़कर दिखते ही हैं। मुझे बहुत सारे पर्पस आए हैं, लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया। इग्नोर इसीलिए किया क्योंकि मुझे पता है लड़के पहले तो बोलेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन जब यूज़ कर लिया मतलब निकाल लिया तो कहते हैं मैं तुमसे प्यार नहीं करता। दो अपना मतलब निकाला और फिर तू कौन और मैं कौन ऐसा मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मेरी सहेलियाँ मुझे बताती हैं कि लड़के ऐसे ही होते हैं। मेरी सहेलियाँ के बहुत सारे लड़के फ्रेंड्स हैं, इसीलिए उनको सब पता है। लेकिन मुझ में एक ख़्याल सा रहता है कि क्या सच में लड़के ऐसे होते हैं? खैर आगे बढ़ते हैं। जब मैं चलती हूँ तो हवा में एक अलग ही महक फैल जाती है क्योंकि मुझे परफ्यूम्स बहुत पसंद है। लेकिन मैं सिंपल लड़की हूँ, पढ़ाई करती हूँ, घर सँभालती हूँ। मेरा गाँव छोटा-सा था हरियाणा में, जहाँ खेतों में सरसों लहराती थी और घरों में शाम को चूल्हे पर रोटियाँ सेंकी जाती थीं। अब ये मेरी कहानी कोई दूसरा पर्सन सुनाएगा? क्योंकि मुझे अपनी कहानी सुनाने में शर्म आती है। चल नेहा अब तू बता सबको मेरी कहानी। तो दोस्तों अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ प्रिया की। मैं नेहा हूँ, जो कि प्रिया की एक दोस्त हूँ। चलते हैं प्रिया की कहानी की तरफ। दोस्तों प्रिया की माँ थी रेखा। उसने दूसरी शादी की थी क्योंकि उसका पहला पति गुजर गया था जब प्रिया 5 साल की थी। आंटी काफी यंग थी। उसकी उम्र तो 44 साल की थी लेकिन वो लगती तो अभी भी 32 साल की थी। उसके अरमान अभी भी जिंदा थे। इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली विजय अंकल से। विजय 46 साल के थे। मजबूत कद-काठी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखों में एक गहराई। लेकिन वह अच्छे इंसान थे। दिखने में एकदम हट्टे-कट्टे, कोई भी औरत उस पर फिदा हो जाए, इतने सुंदर कि लड़कियां भी उन पर फिदा हो जाती हैं। खैर, प्रिया की माँ की शादी के बाद पहला हफ्ता था। सुबह-सुबह प्रिया उठी, चाय बनाई। उसकी माँ सो रही थी क्योंकि रात को वह थक गई थी। क्यों थकी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। विजय पापा बाहर से आए खेत से। मैं भी उनको पापा ही कहूंगी क्योंकि मैं प्रिया की दोस्त हूँ और उसकी कहानी और उसकी जुबानी सुना रही हूँ। पापा ने कहा, बेटी चाय मिलेगी? उन्होंने मुस्कुराकर कहा। प्रिया ने चाय का कप थमाया और उनकी उंगलियां छू गईं। वो पल थोड़ा अजीब लगा क्योंकि विजय पापा की नजरें प्रिया के चेहरे पर रुक गई। तुम्हारी चाय में तो जादू है, प्रिया पीते ही ताजगी आ जाती है, उन्होंने कहा और उनकी आवाज में एक गर्माहट थी। प्रिया हंसती, पापा आप भी ना। इतना कहकर वो शर्मा के अपने कमरे में आ गई। फिर दिन बीतते गए। प्रिया कॉलेज जाती, शाम को घर आती। विजय पापा घर में नया काम शुरू कर चुके थे। गांव में एक छोटी सी दुकान जहां वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां बेचते। प्रिया को पढ़ाई के साथ मदद करनी पड़ती। एक शाम दुकान पर बैठे थे दोनों। बाहर हल्की धुंध थी। गांव की सड़कें सुनी। विजय पापा ने कहा, प्रिया ये हल्दी की जड़ देखो, ये शरीर को गर्म रखती है और जड़ को छू कर दिखाया। प्रिया ने हाथ बढ़ाया और फिर वही उंगलियां छू गईं। पापा ये तो बहुत सख्त है, प्रिया ने इनोसेंटली कहा। लेकिन वो शब्द सुनकर विजय पापा की आंखों में एक चमक आई। हाँ बेटी, सख्त चीजें ही काम आती हैं जिंदगी में, उन्होंने जवाब दिया और बात आगे बढ़ गई। प्रिया ने सोचा, पापा कितने केयरिंग हैं। मुझे सगे पापा का तो प्यार नहीं मिला, शायद ये पापा ही मुझे पापा का प्यार देते। फिर रात को डिनर किया। माँ ने बनाया था परांठे। प्रिया प्लेट में पराठा तोड़ रही थी। विजय पापा ने कहा, प्रिया तुम्हारी माँ कह रही थी कि तुम्हें योगा सीखना चाहिए, मैं सिखा दूं? प्रिया ने हामी भरी। हाँ पापा अच्छा रहेगा। अगली सुबह से शुरू हुआ। घर के आंगन में सूरज उगते हुए विजय पापा ने प्रिया को पोजीशन दिखाई। पहले सूर्य नमस्कार, बेटी कमर सीधी रखो और सांस अंदर बाहर, उन्होंने कहा और उनका हाथ प्रिया की कमर पर रखा, बस एडजस्ट करने के लिए। वो टच इतना नरम था कि प्रिया को गुदगुदी हुई। लेकिन वह सोच रही थी पापा कितने अच्छे टीचर हैं।
पापा ये पोज़ मुश्किल है, लेकिन आपका साथ हो तो आसान लगता है। प्रिया ने कहा। विजय पापा मुस्कुराए। हाँ, साथ हो तो सब आसान हो जाता है। प्रिया फिर दिन गुज़रते गए, योगा की क्लास जारी रही। एक दिन पोज़ में प्रिया गिरने लगी। विजय पापा ने पकड़ा। उनका सीना प्रिया के खिलाफ लगा पल भर के लिए। सॉरी पापा। प्रिया ने कहा, कोई बात नहीं। विजय पापा ने कहा, प्रिया बेटी, मैं हूं ना, गिरने नहीं दूंगा, उन्होंने कहा, और आंखों में वह गहराई फिर दिखी। प्रिया रात को सोचती, पापा कितने प्रोटेक्टिव हैं, लेकिन दिल में एक टेंशन थी, पर माँ खुश थी। कहती, विजय कितने अच्छे हैं, प्रिया को बेटी जैसा मानते हैं। अब दुकान का काम बढ़ा। प्रिया शाम को जाती, जड़ी बूटियां पैक करती। एक शाम एक कस्टमर आया जो जट्टी बूटियों के बारे में पूछ रहा था। विजय पापा ने प्रिया से कहा, बेटी, वो बॉक्स ऊपर से उतारो। प्रिया स्टूल पर चढ़ी बॉक्स उतारने लगी। विजय पापा नीचे से पकड़े हुए थे, 6 अलग। प्रिया ने कहा, पापा ये भारी है। उन्होंने कहा, मैं संभाल लूंगा, तुम बस पकड़ो। फिर बॉक्स उतरते हुए प्रिया का पैर फिसला। वो विजय पापा के ऊपर गिर पड़ी। दोनों हंस पड़े, लेकिन वो क्लोजनेस, प्रिया का दिल धड़का। पापा, आप ठीक है? हाँ बेटी, तुम्हारी वजह से तो और अच्छा लग रहा है, उन्होंने मजाक में कहा। फिर कहानी आगे बढ़ी। गांव में एक फेस्टिवल आने वाला था, लोकल मेला, जहां नाच गाना होता। विजय पापा ने कहा, प्रिया, तुम तैयार हो जाओ, हम सब जाएंगे। प्रिया ने नई सलवार सूट पहनी जो थोड़ी टाइट थी। मेला में भीड़ में, अरे विजय पापा ने प्रिया का हाथ पकड़ा था और उसने कहा, खो मत जाना बेटी। वो हाथ पकड़ना इतना टाइट था कि प्रिया को लगा पापा कितने पजेसिव हैं। मेला में झूले लगे थे। प्रिया ने कहा कि पापा झूला झूले। फिर दोनों बैठे, झूला हिला। प्रिया विजय पापा की तरफ लुढ़क गई। ओह पापा, चिंता मत करो, मैं हूं, उन्होंने कहा, और उनका हाथ प्रिया की जांघ पर रखा, बस बैलेंस के लिए। प्रिया को आजाद तक अपने पापा का प्यार नहीं मिला था, लेकिन अब जो 10 दिन से उसे पापा का प्यार मिल रहा था, तो प्रिया की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका हमेशा एक सपना था कि उसको पापा का प्यार मिले। शायद अब उसे मिल रहा था। मेले से लौटे तो रात हो गई थी। घर में बातें की और माँ सो गई थी। प्रिया और विजय पापा छत पर बैठे तारे देखते। पापा, जिंदगी कितनी अजीब है ना, प्रिया ने कहा। हाँ बेटी, लेकिन तुम जैसी बेटी हो तो सब सुंदर लगता है, उन्होंने कहा। बातें गहरी हुई। विजय पापा ने अपनी पुरानी जिंदगी बताई, कैसे वो अकेले थे, अब परिवार मिला। प्रिया ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा। पापा, आप अच्छे हो? फिर प्रिया के मुंह से अचानक निकला, हाँ। पापा ने कहा, क्या हुआ बेटी, तुम ठीक तो हो? प्रिया ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और पापा ने उसकी गर्दन को टच किया। वो टच प्रिया को अच्छा लगा, क्योंकि उसकी गर्दन दुख रही थी। फिर पापा ने प्रिया को पकड़ के बिस्तर पर लिटा दिया और प्रिया को पता भी नहीं चला उसे कब नींद आ गई। वो रात गुजरी। अगले दिन दुकान पर एक नई झड़ी आई, एक आयुर्वेदिक ऑनेल जो मसल्स रिलैक्स करता। विजय पापा ने कहा, प्रिया, तुम्हारी गर्दन में दर्द है ना, मैं लगा दूं? प्रिया ने हाँ कहा। घर में शाम को। विजय पापा ने ऑनेल लिया, प्रिया की गर्दन पर मालिश की। आप पापा, अच्छा लग रहा है, प्रिया ने कहा। हाँ, धीरे धीरे रिलैक्स हो जाओ, उन्होंने कहा। मालिश जारी, हाथ गर्दन से कंधों तक गए। प्रिया सोचती, पापा कितने केयरिंग। वो सोच रही थी, शायद असली पापा भी इतना प्यार नहीं करते जितना मेरे सौतेले पापा भी नहीं करते। फिर दिन बीतते गए और रिश्ता गहरा होता गया। फिर एक दिन गांव में एक अनोखा काम था। वह दोनों मिलकर घर में एक छोटा गार्डन बनाते। फूलों की क्यारियां, सब्जियां, काम करते हुए मिट्टी में हाथ डालते। पापा, ये मिट्टी कितनी नरम है, प्रिया ने कहा। हाँ, लेकिन इसमें ताकत डालो तो फल देती है, विजय पापा ने कहा। घाम में पसीना आया। प्रिया का कुर्ता गीला। विजय पापा ने कहा, बेटी, ठंड लग जाएगी, बदल लो। लेकिन नजरें पापा की कहीं और थी। फिर एक शाम घर में एक मीटिंग थी। गांव के लोग आए, दुकान के बारे में बात की। प्रिया चाय सर्व कर रही थी। विजय पापा की नजरें प्रिया पर थी, गर्व से। मीटिंग के बाद पापा ने कहा, प्रिया, तुम्हारी वजह से दुकान चल रही है, और गले लगा लिया। वो हक थोड़ा लंबा, लेकिन पिता वाला। प्रिया को लगा परिवार पूरा हो गया।
योगा की क्लासेस जारी थी जहां प्रिया को पीछे झुकना। विजय पापा सपोर्ट करते। पापा आपका हाथ वहां। प्रिया ने कहा, बस बैलेंस के लिए बेटी टेंशन बढ़ती। रातें लंबी बातें। एक रात प्रिया ने सपना देखा, कुछ अजीब, लेकिन जागी तो पापा चाय लेकर आए। 3 नींद अच्छी आई, हाँ पापा। लेकिन सपना वो रुक गई। सपने में गया था वह तो प्रिया को ही पता है, उसने मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैं आपको भी नहीं बता सकती। गांव में अफवाहें। लोग कहते विजय और प्रिया ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन घर में सब अच्छा। माँ कहती, प्रिया पापा तेरे लिए कितना करते हैं, शायद तेरे असली पापा भी इतना ना करते। दिन गुजरते गए। एक दिन विजय पापा ने प्रिया को बुलाया। बेटी सा है, आओ एक बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। प्रिया टेंशन में थी। ऐसी क्या बात हो सकती है? इतना वो सोच ही रही थी कि पापा ने कहा, बेटी मैं तेरी माँ से शादी इसलिए की क्योंकि मैं तेरा असली पापा हूं। इतना सुनते ही प्रिया को शौक लगा। उसे लगा शायद कोई सपना है। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। वो योगा की क्लासेस, वो मालिश, वो मेले में हाथ पकड़ना, सब कुछ अब उसके दिमाग में घूम रहा था। क्या पापा कुछ गलत सोच रहे हैं या फिर वह अपनी सहेलियों की बातों से प्रभावित हो गई है? वो सोच ही रही थी कि पापा ने उसे बिठाया और गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। बेटी मैं तेरी माँ से शादी इसलिए की क्योंकि मैं तेरा असली पापा हूं। इतना सुनते ही प्रिया को शौक लगा। उसे लगा शायद कोई सपना है या मजाक। उसकी आंखें फैल गईं और मुंह से निकला, क्या पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? विजय पापा ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन इस बार वो टच पूरी तरह पिता वाला था। उन्होंने धीरे से कहा, सुनो बेटी, सब कुछ बताता हूँ। सालों पहले जब मैं और तेरी माँ रेखा जवान थे, हमारा एक अफेयर था। हम दोनों गांव में ही रहते थे, लेकिन परिवार और समाज की वजह से छुप छुप कर मिलते थे। वो प्यार इतना गहरा था कि एक दिन तुम पैदा हुई, लेकिन तब सा इतना सख्त था। शादी से पहले बच्चा होना बड़ा पाप माना जाता था। रेखा के परिवार ने उसे किसी और से शादी करने पर मजबूर किया। वह आदमी जो तुम्हारा सगा पापा माना जाता था, वो दुनिया से चला गया और मैं भी शहर में जाकर नौकरी कर रहा था। लेकिन दिल से कभी मैं अपने परिवार को कभी भूल नहीं पाया। प्रिया स्तब्ध थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्रिया रो के बोली, फिर आप लौटे क्यों? और ये रात इतने साल छुपाया क्यों? विजय पापा ने सिर झुकाया। उनकी आंखें भी नम थीं। जब तुम 5 साल की थी और वो आदमी गुजर गया तो रेखा अकेली पड़ गई। मैंने सुना तो वापस आया, लेकिन राज खुलने से डरता था। सोचा अगर गांव वालों को पता चला तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अफवाहें फैलेंगी, लोग तुम्हें ताने देंगे। इसलिए मैंने रेखा से शादी की। लेकिन सबको लगा कि यह दूसरी शादी है। मैंने तुम्हें बेटी कहकर पाला, लेकिन असल में तुम मेरी अपनी रगों का खून हो। वो सारी केयर, योगा सिखाना, मालिश करना, हाथ पकड़ना, सब इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोने का दर्द सह नहीं सकता था। मैंने कभी गलत इरादा नहीं रखा, बस पिता का फर्ज निभाया जो सालों से दबा हुआ था। प्रिया अब रो रही थी, लेकिन वो आंसू खुशी और सदमे के मिश्रण थे। उसने पापा को गले लगा लिया। पापा, असली पापा मुझे लगा था आप नहीं, मैं गलत थी। मेरी सहेलियां कहती थी लड़के ऐसे होते हैं, लेकिन आप तो पापा हैं। अब सब समझ आया। विजय पापा ने उसे थपथपाया। बेटी, अब राज सिर्फ हम तीनों के बीच रहेगा, लेकिन याद रखना मैं हमेशा तुम्हारा असली पापा हूं और वह प्यार कभी नहीं बदलेगा। उस रात प्रिया को लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक बड़ा बोझ उतर गया और वह परिवार अब सच में पूरा हो गया।